ये हमारा इस प्रश्न वाले का लास्ट एग्जाम्पल कीजिए जो बिंदु ए 6, 5 और बी -4, 3 से समदूरस्थ हो। फिर से वही बात दी गई है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? समदूरस्थ का मतलब होता है कि दोनों बिंदु है वो एक दूसरे से बराबर दूरी पर है। मतलब बीच में जो हमने बिंदु मान लिया P, और उस P बिंदु से A वाला बिंदु जितनी दूर है उतनी ही दूर पर B बिंदु है। देखते हैं यहीं से सॉल्व। बिंदु y अक्ष पर, किस अक्ष पर? y अक्ष पर। तो y अक्ष पर बिंदु क्या होंगे? पर बिंदु P जो बनेगा मैंने बताया था, अगर y अक्ष पर ज्ञात करें, किस अक्ष पर? y अक्ष पर। तो इस वाले अक्ष के ऊपर तो यहाँ पे x का मान कितना होता है? यहाँ पे x 0 होता है, क्योंकि x पर चलना ही नहीं है, y पर चलना है केवल और केवल। किस पर चलना है? y पर। तो यानी यहाँ पे बिंदु क्या होगा? 0 और y। ये बन गया P के मान। आगे वही मान P, y अक्ष पर बिंदु P 0y किससे समदूरस्थ है? 0y बिंदु A यानी कि 6, 5 तथा B यानी कि -4, 3 से समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ है। बिंदु से समदूरस्थ है यानी यहाँ पे वही सेम AP बराबर कितना है? BP। जितना AP होगा उतना ही कौन सा होगा? BP होगा। सबसे पहले हम AP के लिए याद करते हैं, लेकिन उससे पहले हम हमारा सूत्र लिखेंगे यहाँ पर। तो हमारा सूत्र क्या है AP के लिए? सूत्र है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र। सूत्र बनेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला सूत्र दिया है। हम सूत्र के अंदर मान रखते हैं, लेकिन इस बार मैंने बोला था कि मैं रफ कार्य करवाऊंगा साथ में। तो यहाँ पे हम रफ कार्य करते हैं। अगर किसी को पता नहीं चल रहा हो तो उस वाली कंडीशन में तो हम क्या करते हैं? AP। ठीक है, यानी A के बिंदु लिखना है तो A के बिंदु क्या है? ये रहा A के बिंदु x1 6, y1 5, x2। दूसरा बिंदु किसका लिखना है? P का। और P का बिंदु क्या है हमारे पास में? तो हमारे पास में P का बिंदु है x2 जो है वो कितना है? 0। और y2 कितना है? तो y2 y ही है। ठीक है, ये वाले बिंदु है फर्स्ट के लिए। तो हम फर्स्ट के लिए मान निकालते हैं, यानी यहाँ पे यहीं से लिखना स्टार्ट करते हैं। AP के AP का मान हम निकालने के लिए लगाते हैं अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 6। कितना बनेगा? 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। दूसरी वाली कंडीशन में हम बनाते हैं y माइनस 5। कितना बनेगा? y माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर हो गया। अब रफ कार्य फिर दूसरा वाला करोगे सेकंड। तो फर्स्ट तो हमारे वही दिए x2 y2। अगला अपने को BP के चेंज करना है, यानी x1 और y1 चेंज होगा। x1 का मान क्या है? x1 ये रहा, ये 1 वाले। तो x1 यानी -4 और x2 यानी कि 3 बनेगा। कितना बनेगा? 3 बनेगा। x1 -4 और y1 3 बनेगा। सॉरी, मैंने x2 बोल दिया था। x2 और y2 तो वही सेम मान रहेंगे। यहाँ पे दूसरा निकाल दे BP के लिए। तो फिर से x2 यानी 0 0 और माइनस का 4 दिया है और अंदर ऑलरेडी माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या बनेगा? प्लस। प्लस का 4 का होल स्क्वायर। दूसरी वाली कंडीशन में y माइनस 3 का होल स्क्वायर। 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो यानी यहाँ पे बचेगा केवल -6 का स्क्वायर। y माइनस 5 का स्क्वायर, यानी कि पहले एक काम करते हैं, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर लेते हैं। दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग करने पर। तो वर्ग करोगे तो वर्ग क्या होगा? करने के अंदर 0 माइनस 6 यानी यहाँ पे बचा -6 का होल स्क्वायर और y माइनस 5 का होल स्क्वायर, फिर पूरे कोष्ठक का होल स्क्वायर, फिर करने के अंदर फिर अगले कोष्ठक में और 0 प्लस 4 यानी यहाँ पे बनेगा 4 का स्क्वायर और y माइनस 3 मतलब y माइनस 3 का होल स्क्वायर और बाहर से फिर एक बार और स्क्वायर। 2 घात से करनी कैंसल, 2 घात से करनी कैंसल। क्या बचा? 0 माइनस 6, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ -6 का स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर यानी +6 ही होगा और हम लिखेंगे 36। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस बनेगा प्लस का और प्लस यानी कि 6 का स्क्वायर करोगे 36। ये बनेगा y माइनस 5 का स्क्वायर। बाहर लिख देते, 4 का स्क्वायर बनेगा 36 को तो हम 36 लिख देंगे प्लस y
36 y माइनस 5 मतलब a का मान है y, तो y का स्क्वायर b का स्क्वायर और b के स्थान पे हमारे पास में 5, तो 5 का स्क्वायर, यहाँ पे बीच में माइनस और 2 के स्थान पे 2, a का मान है y इंटू b का मान है 5। अगली बार स्टेप में आते हैं, 16 हमारा 16 ही रहेगा, प्लस y माइनस 3, यानी यहाँ पे y माइनस 3 करते हो तो y का मान क्या है, मतलब a का मान क्या है y, तो फिर से y की घात 2 प्लस b की घात 2 यानी कि 3 की घात 2 माइनस 2 इंटू a, और a का मान हमारे पास में क्या है y इंटू b का मान हमारे पास में क्या है 3। हल करो इसको, 36 को तो हम 36 रखेंगे, y की घात 2 से y की घात 2 कैंसिल कर देंगे। क्यों कैंसिल करेंगे, क्योंकि बीच में क्या है बराबर, और बराबर से इस साइड लाओगे प्लस वाली संख्या हो तो किसकी बनेगी, माइनस की, और जब एक प्लस और एक माइनस होता है तो दोनों के बीच में दुश्मनी है, इस कारण दोनों को कैंसिल होगा। 5 की घात 2 का मान कितना होता है 25, 2 5 10, और 10 का y में करोगे तो 10y, 16 का 16 का डोला, 3 की घात 2 का मान 9 माइनस 2 तिया 6, ये बनेगा 6y। अब y एक तरफ कर लेते हैं, संख्या एक तरफ कर लेते हैं। अभी हमारे पास में संख्या बची है थोड़ी और, चलो इनको लिखते हैं पहले। 36 और 25 दोनों प्लस का है तो हम दोनों को जोड़ेंगे तो 36 और 25 कितना होगा, 5 और 6 11 का 1 हासिल का 1, 3 2 5 और 1 6, 61 माइनस के 10y बराबर, यहाँ पे बनेगा 16, सही है, ठीक है, 16 माइनस, सॉरी ये भी प्लस का है तो 16 और 9 कितने बनेंगे 25 माइनस के 6y, जोड़ना ही गलती थी। अब एक काम करते हैं, 10y तो यहाँ पर है, इस वाले 6y को यहाँ पर ले आते हैं, तो माइनस का यहाँ लिख दूं, यहीं पे लिखते हैं माइनस के 10y, और इस वाले माइनस 6 को इस साइड लाओगे तो ये बनेगा प्लस का 6y बराबर 25 तो वहीं पर था, इस वाले 61 को उस साइड ले जाओगे तो ये बनेगा माइनस का 61। अब 10 में से 6 गए तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस के 4y, 25 में से 61 घटाओगे तो कितना बचेगा 36, किसका माइनस का, माइनस से माइनस दोनों का कैंसल, y बराबर क्या है 36 बटे 4, 4 से 36 कैंसिल कर दोगे यानी y बराबर 4 नाम 36, ठीक है। अतः वांछित बिंदु मतलब अभिष्ट बिंदु क्या बनेगा, P जो है उसका मान होगा 0 9, ठीक है, मतलब y के स्थान पे हम रख देंगे मान, तो y का मान हमारे पास में क्या है 9, इस कारण वांछित बिंदु क्या होगा 0 और 9, क्योंकि x अक्ष पर ज्ञात कर रहे थे, सॉरी y अक्ष पर ज्ञात कर रहे थे, और इस कंडीशन में x 0 होता है, ठीक है। बस इस तरीके से अपने को सवाल हल करना है व्यवस्थित, तो उनको रफ कार्य में थोड़ा सा अलग कर लो, रफ कार्य में अलग कर लोगे क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, करने में आसानी होगी, ठीक है। और नहीं भी करो और हम याद रख सके तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद रख सकते तो अलग लिख लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। ये हमारा 5वां उदाहरण था, इसके बाद हम प्रश्न वाले 7.1 स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।